हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड क्लासेस। इस वीडियो में 11 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के रीजनिंग के ऑल क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि दर्पण को पीक्यू पर रखा जाए जैसा कि नीचे दिखाया गया है तो दिए गए अक्षर संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा लेटर राइट टू लेफ्ट यहाँ पर कन्वर्ट होते हैं, अर्थात राइट वाले लेटर लेफ्ट तरफ जाएंगे, लेफ्ट वाले राइट तरफ, और कुछ लेटर का फिगर भी यहाँ पर चेंज होगा। तो इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है, आपको केयरफुली होकर के चेक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक जानकारी दी गई, साथ में व्यंजक दिया गया है, तो आप इस व्यंजक के आधार पर पता करना कि ई ए से किस प्रकार संबंधित है। पहले डायग्राम क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पर ए एंड बी है, तो ए एंड बी का अर्थ है, देखिए बी ए की पत्नी है, तो यहाँ पर भी देखिए बी ए की पत्नी है, तो बी और ए के बीच में स्लैश लगाएंगे और ये माइनस करेंगे और इसको प्लस, फीमेल के लिए माइनस लेते हैं, मेल के लिए प्लस। फिर देखिए बी परसेंट सी है, तो परसेंट जब सिंबल यूज होता है दो के बीच में, देखिए बी ए की पुत्री है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा सी बी की पुत्री है, सेकेंड फर्स्ट की पुत्री है, तो सी बी की पुत्री है, तो नीचे लिखेंगे सी को, ये माइनस होगा यहाँ पर क्योंकि ये फीमेल है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सी प्लस डी, तो जब यहाँ पर प्लस का सिंबल है तो बी ए का भाई है, अर्थात यहाँ पर डी सी का भाई है, तो डी को बगल में लिखेंगे सी के और इसको प्लस करेंगे। फिर इसके बाद डी माइनस सी है, तो देखिए माइनस जब यूज होता है तो बी ए की बहन है, तो यहाँ पर ई डी की बहन होगी, अर्थात डी के बगल में ई को लिखेंगे, यहाँ पर ये माइनस होगा। अब इसके बाद देखिए डायग्राम क्रिएट हो गया है। अब पता करना है कि ई ए से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये ई ए की पुत्री होगी, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में आगे आएगी। तो यहाँ पर देखिएगा सभी आकृतियां क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री घूम रही हैं, तो यहाँ पर देखिए इस तरह थी, फिर ये 45 डिग्री घूम गई, फिर पुनः क्लॉकवाइज डायरेक्शन 45 डिग्री घूम गई, अब ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी। तो अब नेक्स्ट आकृति जो होगी तो इस टाइप से होगी, मतलब ये सीधा इस साइड, तो विकल्प का सहारा लेना होगा। यहाँ पर देखिए विकल्प इसका फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में स्लोली को देखिए टी एम एन एक्स एम जेड लिखा जाता है और फ्रेंड को जी एच 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 डी ओ ई लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में बोरिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट लेटर यहाँ पर यस है, यस से टी हो गया मतलब +1 किया है, फिर यल से देखिए यम हुआ तो +1 किया है, यहाँ ओ है तो ओ से एन हो गया तो मतलब -1 किया है। अब यहाँ पर डब्लू से देखिए यक्स हुआ +1 किया है, फिर एल में +1 किया, यम हुआ, वाई में +1 किया, जेड, अर्थात व्यंजन अक्षर में +1 कर रहा है और जो स्वर अक्षर है उसमें -1 कर रहा है। देखिए यहाँ पर ओ स्वर है तो इसमें -1 किया, तब यहाँ पर एन हुआ। सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई है। यहाँ पर लास्ट में भी देखिए व्यंजन अक्षर में +1 करना, तो देखिए बी में +1 करेंगे तो सी हो जाएगा, फिर ये स्वर है तो ओ में -1 करेंगे तो यहाँ पर एन होगा, फिर ये आर व्यंजन है तो आर में +1 करेंगे यस होगा, आई यहाँ पर स्वर है तो -1 करेंगे तो एच होगा, फिर एन व्यंजन है तो ओ हो जाएगा +1 करने पर, जी में +1 करेंगे तो एच होगा। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी शब्दों में फर्स्ट लेटर यहाँ पर देखिए सभी शब्दों में कॉमन है, के सभी में यहाँ पर दिख रहा है। तो इसके बाद सेकंड लेटर देखेंगे तो देखिए आई है यहाँ पर सेकंड लेटर सभी में, सॉरी ये तो बाद में ही आएगा, तीसरा सबसे लास्ट में, क्योंकि इसके बाद यन है तो तीसरा सबसे लास्ट में आएगा, तो ये तो पहले कंफर्म हो गया। फिर यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, तो देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर यन है तीसरा, और यहाँ पर देखिए यहाँ भी यन है तीसरा, देखिए इसमें यन तीसरा, यहाँ भी यन है, तो चौथा देखिए डी है जो कि यहाँ पर समाप्त है, तो पहले आएगा फर्स्ट नंबर का शब्द। फिर इसके बाद देखिए डी के बाद यहाँ पर यल है तो इसलिए पांचवा इसके बाद आएगा। फिर इसके बाद देखिए यन के बाद यहाँ पर जी था तो ये चौथा आ जाएगा इसके बाद, और फिर यहाँ पर आ जाएगा दूसरे नंबर का शब्द, मतलब यहाँ पर काइट। तो ये इसका अंग्रेजी शब्दकोश का क्रम है, आपको इस तरह सेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए गए हैं, साथ में 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको पता करना कि कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है सभी बैग रबर हैं, तो देखिए सभी बैग रबर है तो एक डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। अंदर वाला डायग्राम ये बैग को इंडिकेट करेगा और बाहर वाला डायग्राम रबर को। फिर इसके बाद कह रहा दूसरा कि कुछ रबर कुर्सियां हैं, कुछ रबर कुर्सियां, तो ये कट करेंगे, यहाँ पर ये कुर्सियों को इंडिकेट करेगा। फिर इसके बाद देखिए सभी कुर्सियां मेज है, सभी कुर्सियां मेज है तो ये ऊपर से डायग्राम जाएगा और ये मेज को इंडिकेट कर रहा है। फिर इसके बाद देखिए पहला निष्कर्ष है कुछ रबर बैग है, तो ये निश्चित रूप से सम की कंडीशन फॉलो होगी, कुछ रबर बैग है, कनेक्शन है आपस में, कुछ कुर्सियां रबर है ये भी फॉलो होगा, और कुछ कुर्सियां मेज है ये भी फॉलो होगा। तीनों निष्कर्ष यहाँ पर अनुसरण करते हैं। तो विकल्प में जाएंगे तो देखिए इसका विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक निश्चित कोड भाषा में घोस्ट को JCRNW और फ्रेंड को IDUZG लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में राइफल को किस प्रकार लिखा जाएगा। पहले तो तीनों शब्द यहाँ लिख लेंगे। अब घोस्ट शब्द में फर्स्ट लेटर देखिए यहाँ पर जी है, तो 7 से देखिए 10 हो गया, अर्थात +3 किया है फर्स्ट लेटर में। फिर इसके बाद देखिए 8 से यहाँ पर 3 हो गया तो -5 किया है सेकेंड लेटर में। फिर यहाँ 15 से 18 हो गया तो +3 किया है, ये यहाँ पर क्रम देख सकते हैं। फिर यहाँ 19 से 14 हो गया तो -5 किया है, और फिर इसके बाद 20 से 23 हुआ तो +3 किया है। सेम प्रोसेस इस शब्द में भी अप्लाई होगी। फिर इसके लास्ट में भी देखिए, पहले +3 करेंगे तो 18 3 21 अर्थात यू होगा। फिर -5 करेंगे तो यहाँ पर 4 होगी वैल्यू। फिर इसके बाद +3 करेंगे तो 6 3 9 अर्थात आई होगा। फिर -5 करेंगे, 12 में 5 घटाएंगे 7, यहाँ पर जी होगा। और फिर यहाँ +3 करेंगे तो 5 3 8 होता है, अर्थात इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। यहाँ पर देखिए फायर्ड शब्द लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मित्र एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले 7 पर्सन की यहाँ पर सिटिंग पोजीशन बनाएंगे। 6 पर्सन देखिए 4 पर्सन इस प्रकार बैठाएंगे, 5 6 यहाँ पर, और 7वां यहाँ पर बैठा देते हैं। ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो सभी पर्सन का ये राइट होगा इस साइड, और इस साइड सभी पर्सन का लेफ्ट होगा। फिर नेक्स्ट रीड करेंगे, कह रहा कि टी के और यू के ठीक बगल में बैठा है, मतलब के यू के बीच में टी को बैठाएंगे। इस डेटा को भी साइड में लिखते हैं। फिर कह रहा कि यस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो के दाईं ओर ठीक बगल में यस बैठा है, तो इसको यहाँ पर बैठा देते हैं। और देखिए के और यू के बीच में टी है, तो यहाँ पर यू आ जाएगा और यहाँ पर टी आ जाएगा। ये डेटा सेट हो गया। फिर आगे कह रहा कि डब्लू यू और एम के ठीक बगल में है, तो यू और एम के ठीक बगल में डब्लू, तो एम यहाँ पर बैठाएंगे, डब्लू इधर बैठेगा। एक पर्सन बचा तो इधर बैठेगा। फिर कह रहा कि के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो के बाईं ओर जब चलेंगे तो तीसरा बैठा है डब्लू। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट दो में क्या संबंध है आपस में दोनों शब्दों में। देखिए यहाँ पर पी से क्यू हो गया, मतलब +1 किया है, लेकिन विपरीत क्रम में लिखा है। फिर ए से यहाँ पर सी हो गया तो अर्थात +2 किया है सेकेंड लेटर में और विपरीत क्रम में लिखा है। फिर ई से यहाँ पर एच हो गया तो अर्थात +3 किया है, तो +1 +2 +3 सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई है। यहाँ पर भी +1 करेंगे तो एफ के बाद जी होता, तो ये लास्ट में लिखेंगे। फिर डी में +2 करेंगे तो यहाँ पर 4 2 6 अर्थात एफ होगा, और यहाँ पर 14 3 17 अर्थात क्यू होगा। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 2 क्यूब -2, क्योंकि 2 क्यूब 8 होता है, 8 में 2 घटाएंगे 6। इसको लिखेंगे 3 क्यूब -3, 3 क्यूब 27, 27 में 3 घटाएंगे 24। 60 को लिखेंगे 4 क्यूब -4, 4 का क्यूब 64, 64 में 4 घटाएंगे 60। ये 5 क्यूब -5 है, क्योंकि 5 का क्यूब 125, 5 घटाएंगे 120। तो अगला आएगा 6 क्यूब -6, 6 का क्यूब 216 होता है, 6 घटाएंगे तो 210 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 210 होगी। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, विकल्प का सहारा लेंगे, एक एक आपको चेक करना होगा। देखिए माइनस और भाग को बदलने पर ये समीकरण सही हो जाता, तो माइनस की जगह भाग और भाग की जगह माइनस का साइन। अब देखिए 144 भागे 12 करेंगे तो यहाँ पर 12 प्राप्त होगा। फिर +18 छक्का 108, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पर माइनस देखिए यहाँ पर 24 है। अब देखिए 108 और 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 120 हो जाएगा, और माइनस करेंगे 24 तो 96 प्राप्त होगी वैल्यू। ऑप्शन नंबर देखिए इसका फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर पहले देखेंगे, तो देखिए 24 से 25 हुआ +1 किया, फिर यहाँ पर 26 होगा अर्थात फर्स्ट लेटर जेड होगा, +1 कर रहा है। फिर यहाँ पर देखिए सी से डी हो गया, मतलब +1 किया है। फिर पुनः +1 करेंगे तो ये आगे ई आएगा। फिर यहाँ पर देखिए यम से एन हो गया, मतलब +1 किया है। फिर यहाँ पर एन में +1 करेंगे तो यहाँ पर ओ प्राप्त होगा। फिर इसके बाद देखिए क्यू से आर हो गया, तो मतलब +1 किया, फिर +1 करेंगे तो यस। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। और यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे चील के पैर का निचला हिस्सा पंजा कहलाता, तो घोड़े के पैर का सबसे निचला हिस्सा खुर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट लेटर यहाँ पर 17 2 19, 2 प्लस किया, 19 2 21, अब 21 2 23। फर्स्ट लेटर यहाँ पर डब्लू होगा, +2 कर रहा है। फिर सेकंड लेटर देखिए 10 में 2 घटाएंगे 8, 8 में 2 घटाए तो 6, 6 में 2 घटाएंगे तो 4। सेकंड लेटर यहाँ पर 4 अर्थात डी होगा।
फिर देखिए WD एक ही विकल्प में है तो आपको केवल 2 लेटर से ही पता चलेगा। आगे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 11 से 9 हो गया, 2 घटाया, 9 में 2 घटाया 7, 7 में 2 घटाएगा तो यहाँ पर 5 होगा। फिर नेक्स्ट देखिए लास्ट में 5 2 7 प्लस 2 किया और 7 2 9, 9 2 11, तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे स्थिति में ऐसे 2 पासे लेते हैं जिनमें कोई एक संख्या कॉमन हो, तो फर्स्ट और सेकंड पासा लेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 कॉमन है तो दोनों का 2 लिख लेंगे। अब फर्स्ट पासे में देखिए क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो 4 और 5 मिलता है तो यहाँ लिखेंगे 4 और 5। सेकेंड पासे में क्लॉक वाइज डायरेक्शन चलेंगे तो 6 और 1 मिलेगा तो यहाँ लिखेंगे 6 और 1। अब 4 6 एक दूसरे के विपरीत फलक पर है, 5 1 एक दूसरे के विपरीत फलक है पर है, तो 2 के विपरीत में केवल वही संख्या आएगी जो बची है। अब तो यहाँ पर देखिए 3 और 3 देखिए ये सामने दिख भी नहीं रही है किसी में, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने से दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए विकल्प का सहारा ही लेंगे, पहले फर्स्ट विकल्प को चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर गुणे का साइन होगा, फिर इसके बाद प्लस का साइन लेंगे, फिर इसके बाद गुणे का साइन होगा, फिर इसके बाद माइनस और यहाँ पर लास्ट में इक्वल। अब देखिए यहाँ पर 18 दहम 180, पहले तो गुणा करेंगे, फिर इसके बाद प्लस है, फिर यहाँ पर 19 दूनी 38, यहाँ पर जोड़ लेंगे और फिर -1 बराबर 217 प्राप्त होना चाहिए। तो 38 में 1 घटाएंगे तो 37 होगा, तो 180 और प्लस जब 37 करेंगे तो ये 217 प्राप्त होगा, अतः विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध निम्नांकित समुच्चयों की संख्याओं में है। तो यहाँ पर देखिएगा पहले इसमें देखें कौन सी संक्रिया अप्लाई है। तो देखिए फर्स्ट लास्ट को यदि जोड़ेंगे तो 11 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 26 होगा और 26 का 3 गुना ये बीच वाली संख्या लिखा हुआ है 78। फिर सेम इसमें भी यही है, देखिए 12 18 जोड़ेंगे फर्स्ट लास्ट को तो 30 और 30 का 3 गुना करेंगे तो ये बीच वाली संख्या 90 लिखी हुई है। यही संक्रिया देखिए लास्ट वाले ऑप्शन में अप्लाई हो रही है। 13 और 19 यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो 32 पे होगा और 32 का 3 गुना होता है 96 अर्थात बीच वाली संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर देखिएगा दाएं तरफ से देखें तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, मतलब इसमें कितना प्लस किया है तो यहाँ पर दोनों का अंतर 600 है। फिर यहाँ पर दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 606, मतलब 6 ज़्यादा बढ़ा दिया, 6 प्लस कर दिया। अब यहाँ पर 12 प्लस करेंगे मतलब 612 इसमें, तो जब 612 प्लस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन नंबर 4, मतलब 61,256 यहाँ पर वैल्यू आएगी। इन दोनों का जो डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ 624 है, तो यहाँ पर 624 प्लस किया है क्योंकि यहाँ पर 612 के बाद अब 618 प्लस किया होगा पहले, तो ये इस तरह से 6 बढ़ा करके प्लस कर रहा है, ये आप डिफरेंस देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, घुमाना अनुमन्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पर प्रस्तुत चित्र आपके सामने दिया गया है, अब कौन सा चित्र इसमें अंतर्निहित है तो विकल्प का सहारा लेंगे। तो देखिए इसका विकल्प 4th अंतर्निहित है। ये आकृति आपको ज्यों का त्यों दिखेगी। यहाँ पर देखिए प्रश्न चित्र में यहाँ पर सेम आकृति यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जो कि विकल्प 4th में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 व्यक्ति U V W X Y और Z वृत्त बना के केंद्र के से विपरीत की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहले 6 पर्सन की यहाँ पर सिटिंग पोजीशन बना लेते हैं। 4 पर्सन को इस प्रकार बैठाएंगे, 5 6 यहाँ पर, और ये केंद्र के विपरीत की ओर, तो मतलब ये सभी का लेफ्ट होगा इस साइड और यहाँ पर हो जाएगा सभी का राइट। अब नेक्स्ट रीड करेंगे आगे, कह रहा है कि U Y के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो Y के दाईं ओर तीसरे स्थान पर U है, तो ये देखिए दाईं ओर जब चलेंगे तो तीसरा आएगा यहाँ पर, अर्थात सामने ही बैठेगा। फिर कह रहा है कि W U के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब U के बाईं ओर W बैठा है जस्ट बगल में, फिर सॉरी यहाँ पर बाईं ओर इस साइड कहलाएगा, तो यहाँ पर W बैठाएंगे इस साइड। अब आगे रीड करेंगे, कह रहा है कि W V के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब V यदि यहाँ पर बैठाएंगे तो V के बाएं तीसरा W कहलाएगा। तो नेक्स्ट अब देखिए रीड करेंगे, कह रहा है कि Z U के बगल में नहीं बैठा है, तो Z को यहाँ पर नहीं बैठाएंगे तो Z को बैठा देते हैं यहाँ पर। अब एक पर्सन और बचा तो इधर बैठा देते हैं। लास्ट में कह रहा है कि W और Y के बीच में कौन बैठा है। देखिए आपको W और Y के बीच में पता करना, तो Z बैठा है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए पूरे 20 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक प्लस PDF फाइल उपलब्ध करवा दी जाती है।